प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 3 बुद्धि महात्म्य। स्वावलंबन और स्वतंत्र विचार सारी उन्नतियों का मूल मंत्र है। आत्माभिमान और आत्मपूजा वेदांत में बड़ा महत्व रखता है। हाँ, किसी को तुच्छ समझना आत्माभिमान नहीं है। मनुष्य जड़ नहीं चेतन है। चेतन वही है जिसमें बुद्धि या विचार की शक्ति है। अतः मनुष्य और कुछ नहीं, केवल एक विचारमय प्राणी है। मनुष्य की बड़ाई छोटाई उन्नति अवनति और बद्धमुख्य सब उसकी बुद्धि के अधीन में है। किसी किसी मजहब का सिद्धांत है कि रसूल की बात पर तर्क मत करो। ऐसे सिद्धांत ज्ञान की उन्नति के बाधक है। सैकड़ों बड़े बड़े ज्ञानी गुजर गए हैं। सबका आपस में मतभेद है। इसमें से किसका सिद्धांत अच्छा है, इसका निर्णय हमारी ही बुद्धि के अधीन है। हम सब की सुनते पर अंत में करते वही है जिसे हमारी बुद्धि स्वीकार करती है। मुहम्मद साहेब के पहले कोई मुसलमान नहीं था। पहले पहले जो लोग मुसलमान हुए उन लोगों ने इसी बुद्धि से ही विचार किया होगा कि इनकी शिक्षाएं ठीक है। अब भी हम लोग ईसा मुहम्मद और व्यास की बातों को अपनी ही बुद्धि से विचार करते हैं। किस महात्मा की बात सबसे अच्छी है, इसे अपनी ही बुद्धि से पूछते और विचारते हैं। अतः यह सिद्ध है कि हमारी बुद्धि सबसे बड़ी होना चाहिए। पर आपकी बुद्धि तब तक बड़ी नहीं हो सकती जब तक कि उसे मजहबी और सांप्रदायिक बंधन से मुक्त ना कर दिया जाए। सांप्रदायिक लोग अपने अपने संप्रदाय के गुरुओं से विचार में आगे नहीं बढ़ना चाहते। उसके आगे सोचना पाप समझते हैं। मजहबी लोग अपने अपने मजहबी नेताओं के वाक्यों पर तर्क नहीं करना चाहते और पढ़ते भी वही ग्रंथ हैं जिसे उसके मजहबी आचार्यों ने लिखा है। इसीलिए सांप्रदायिक लोगों की बुद्धि को फलने फूलने और बढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता। दूसरे की सत्य बातों को भी इसीलिए नहीं मानते कि उनके मजहबी आचार्यों ने उसे मानने की आज्ञा नहीं दी है। सांप्रदायिक मनुष्यों की बुद्धि मानो आचार्यों के हाथ बिक जाती है। ऐसी बुद्धि कभी उन्नति नहीं कर सकती। लोग कहते हैं कि हम लोगों की बुद्धि ऐसी बलवती नहीं है कि उसके अनुसार चलकर सफलता प्राप्त कर सके। अतः एक आचार्य का आश्रय आवश्यक है। ऐसे लोगों से हमें इतना ही कहना है कि जब तक आप अपने पैरों से नहीं चलेंगे तब तक आपका पैर चलने के योग्य नहीं होगा। जो लड़का आश्रय को छोड़कर अपने पैरों से चलने का यत्न नहीं करेगा वह कभी अपने पैरों से चलने के योग्य नहीं होगा। जो लड़का सर्वदा गोद में ही रहता है उसके पैरों में बल आने की कौन सी आशा है। यद्यपि पहले पहले खड़े होने के लिए बालकों को आश्रय या सहारा की आवश्यकता होती है, पर लक्ष्य वही होना चाहिए कि आश्रय का शीघ्र त्याग कर दे। आश्रय को त्याग कर स्वतंत्र रूप से विचरण किए बिना पैर मजबूत नहीं हो सकते। यही दशा बुद्धि की भी है। जिस इंद्रियों से काम नहीं लिया जाता वह इंद्रियों सर्वथा बेकार और कमजोर हो जाती है। ठीक इसी तरह से
लोग अपनी बुद्धि से काम ना लेकर उसे कमजोर बना रहे हैं। जब कभी आप किसी पुस्तक को पढ़ें तो उसके सिद्धांतों को केवल इसीलिए असत्य ना समझे कि उसे आपके मजहबी आचार्यों ने नहीं माना है, किंतु उस पर अपनी स्वतंत्र बुद्धि से पक्षपात रहित होकर विचार करें। अच्छी बुद्धि पुराने ही जमाने के लोगों के पास थी, यह गलत है। आपकी बुद्धि व्यास और वशिष्ठ से भी आगे बढ़ सकती है, पर आश्चर्य यह है कि आप स्वयं उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। आप पहले ही से मान बैठे हैं कि हमारी बुद्धि इन ऋषियों की बुद्धि से आगे नहीं बढ़ सकती। वेदांत कहता है कि यही बंधन है, यही विचार उन्नति का बाधक है। ऋषि कौन कहे, आप तो साक्षात ईश्वर है। आप यह कभी नहीं सोचते कि व्यास, वशिष्ठ, जनक, राम और कृष्णादि सब मनुष्य थे। आप में और उनमें इतना ही भेद है कि उनकी बुद्धि किसी की दासी नहीं थी, उनका विचार स्वतंत्र था। वह सब स्वतंत्र थे और अपने को तुच्छ नहीं किंतु अपने को ब्रह्म और ईश्वर मानते थे। अपने को रामदास नहीं राम मानते थे। वेदांत कहता है कि अपने को तुच्छ मानना तुच्छ हो जाना है। वेदांत साफ साफ बतला रहा है कि आप ईश्वर ही नहीं, ईश्वर को बनाने वाले हैं। आपने ही अपनी बुद्धि से अनेक प्रकार के ईश्वर को बना डाला है। साकार, निराकार, मोटा, दुबला, एक मुख के, चार मुख के या 5 मुख के, सब प्रकार के ईश्वरों को बनाने वाली आपकी ही बुद्धि है। सब प्रकार के ईश्वर आपकी कल्पनाएं हैं, पर आप स्वयं बड़ा बनने से डर जाते हैं। आप स्वयं अपने से सबके दास बने हैं। आप स्वयं अपने से सबके दास बने हैं। जो अपने को दास, गुलाम और छोटा मानता है, जो बड़ा बनने से डरता है, जो अपने को हर तरह से अयोग्य मानता है और जो स्वयं अपनी उन्नति नहीं चाहता, उसकी उन्नति किसी के मान की नहीं है। आप ब्रह्म ही नहीं पर ब्रह्म, आप ब्रह्म ही नहीं है, परम ब्रह्म है। आपकी बुद्धि किसी से कम नहीं है। अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विचार कीजिए तो सचमुच अज्ञान का पर्दा सामने से हट जाएगा और ज्ञान की ज्योति चमक उठेगी। जय जीव।